हेलो एवरीवन। आज हम लोग घन और घनाभ का फॉर्मूला देखेंगे जो थ्री डी मेंसुरेशन का होता है। ठीक है, इसमें घन और घनाभ आप घन देखे होंगे, जैसे लूडो का पासा जो होता है वो घन होता है, या कभी कभी आइस क्यूब जमाते हैं ना लोग, जो आइस क्यूब बोलते हैं वो, या जो रूबिक्स क्यूब होता है जिसको हम लोग मैच करते घुमाते हैं वो वाला। ठीक है, तो वो घन का एग्जाम्पल है ये सब। ठीक है, तो घन का देखेंगे पहले, फिर घनाभ का देखेंगे। जो घन होता है ना, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो डायग्राम है ये थ्री डी डायग्राम है, इसी को घन बोलते हैं। ठीक, इसमें जो कोने वाले इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु, इस शीर्ष बिंदु को जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कि शीर्ष बिंदु की संख्या 8। इसमें टोटल सरफेस 6 होता है। आप लोग लूडो का पासा देखोगे उसमें 6 तक होता है। तो लूडो का पासा में 6 तल होता है टोटल, तो इसमें कुल तलों की संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, इसमें जो भुजाओं किनारों की जो संख्या है ना, वो जो किनारा है ये कितना होता है? ये 12 होता है। देखिए 4 ऊपर दिख रहा होगा आपको, 4 नीचे, और 4 ऐसे खड़ा है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आपको जानने आना चाहिए। फिर इसका जो पार्श्व तल होता है उसकी संख्या 4 होती है। और एक नीचे हम छूट गया था तो यहाँ लिख दिए कि घन के विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। विकर्ण क्या होता है? जो सबसे लंबा डंडा आप किसी घनाकार कमरे में रख सकते हैं, तो वो होता है विकर्ण। ठीक है, या घनाभ में भी। ठीक है, देखिए जो घन का प्रत्येक तल होता है ना, वो वर्गाकार होता है। अगर आप 6 ठो वर्गाकार तल को मिला दीजिएगा तो एक घन बन जाएगा। ठीक है, अर्थात जो घन का आधार है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, अर्थात जो घन का आधार होता है ना, वो क्या होता है? एक वर्ग होता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा है क्या? देखिए कि वर्ग के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जो घन का आधार है वो भी आपको आना चाहिए। घन घन एक ऐसा ठोस है जिसकी सभी 6 सतह वर्गाकार होती है। इस प्रकार एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक समान होता है, सब बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वर्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माना घन के आधार, घन का आधार जो होता है वर्ग, उसका प्रत्येक भुजा की लंबाई है, काहे कि सब बराबर होता है। आप जानते हैं वर्ग का सब भुजा का लंबाई क्या होता है? बराबर। इसीलिए घन का भी सब भुजा का लंबाई बराबर होता है। अगर हम उसको ए इकाई मान लिए, क्योंकि इकाई मानते हैं सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इकाई ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है, कि आधार मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, इसलिए हम भुजा को ए माने तो ए का स्क्वायर। फिर आधार की परिसीमा, जो वर्ग की परिसीमा होती है वो तो 4 है इकाई। आधार के विकर्ण की लंबाई √2 a इकाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब मेन जो हमारा घन है उस पे आते हैं। ठीक है, तो घन में देखिए, माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई a जब मान लीजिएगा, आप a माने हैं हम इसलिए सब जगह a लिखे हैं। अगर आप कुछ और मानिएगा तो आपको कुछ और लिखना होगा। ठीक है, तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6a का स्क्वायर। जब एक तल का a स्क्वायर तो 6 तल का 6 स्क्वायर, क्योंकि घन में टोटल तल कितना होता है? 6। तो इस तरह ही फॉर्मूला बन गया 6a स्क्वायर। उसी तरह पार्श्व तल का फॉर्मूला क्या होगा कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4a का स्क्वायर, साथ में वर्ग इकाई। फिर घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है जो भी भुजा रहेगा उसी का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो भुजा का लंबाई को ए माने हैं तो ए का क्यूब, आयतन के साथ हमेशा घन रहेगा तो घन इकाई। ठीक, और घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3a, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक याद रखने वाला बात है कि जो हम लोग घन को दिखाते हैं ना, घन में क्षेत्रफल को एस से दिखाते हैं, सरफेस को। ठीक है, जो पार्श्व तल होता है उसका तो जनरली कुछ नहीं, ऐसे ही दिखा देते हैं क्षेत्रफल दोनों को। आयतन को कैपिटल V से दिखा देते हैं और डायगोनल को स्मॉल d से दिखा देते हैं, विकर्ण को। ठीक है, ये चीज़ है बस। तो ये हो गया घन का फॉर्मूला। हम वीडियो को रोक देते हैं थोड़ा सा, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और रोक के यहाँ पे आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे आराम से। ये हो गया घन का खत्म। अब आते हैं घनाभ पे। घनाभ जो होता है, घनाभ इसको बोलते हैं जो थोड़ा सा चौड़ा हो। ठीक है, जैसे ईंट देखे होंगे आप लोग, ईंट या जो बुक होता है या साड़ी उड़ी का जो डब्बा होता है, वो सब क्या होता है? ज़्यादातर घना ये आयताकार घन होता है। आयताकार जो घन होता है ना, उसी को हम लोग घना बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें 3 चीज़ उसके देखो, घन की सभी भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होता है, इसका तीनों अलग अलग होता है। इस चीज़ को हम लोग लंबाई बोलते हैं, इस चीज़ को जो यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई, और ये तो आप जानते हैं ऊंचाई होता है। ठीक है, देखिए घन लिखा हुआ है, घन के एक तल एक आयताकार ठोस है जिसकी 6 सतहें आयताकार होती है। ठीक है, अर्थात इसका आधार या एक सतह आयत होता है। तो मतलब इसका आधार जो होता है वो आयत होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार का भी फॉर्मूला जान लेते हैं। मान लेते हैं आयत का जानते हैं, आधार है इसका, तो मान लेते हैं आयत की लंबाई l है और चौड़ाई b है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिसीमा क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इकाई लिख लीजिए।
और आयत की विकर्ण की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं अपना घन में, तो ये घनाभ में क्यूबॉइड में। ठीक है, आयताकार घन लिखा रहता है या समकोणीय घन लिख देता है कभी कभी। ठीक है, देखिए, माना घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई डी, ऊंचाई एच इकाई, सॉरी, ऊंचाई एच इकाई है। ठीक है, अब घन का पार्श्वतल का जो घनाभ होता है ना, जो क्यूबॉइड होता है, उसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुना L+B इंटू एच, वर्ग इकाई हमेशा वर्ग में रहेगा ये क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में और आयतन हमेशा घन में, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखिए, घनाभ का कुल तल या संपूर्ण तल बोले, कुल तल बोले या समग्र तल बोले, एक ही बात है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई फिर ऊंचाई गुना लंबाई, वर्ग इकाई। फिर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। साथ में घन इकाई रहेगा तो ये आयतन है, जिस भी साथ घन इकाई रहेगा वो आयतन रहेगा। देखिए, इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिख दिए हम, किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, या बांस के बोले या किसी डंडे बोले, इसकी लंबाई हमेशा क्या कहलाती है, विकर्ण। आपको कभी बोले कि एक कमरा दिया है जिसका लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो बताइए उसमें सबसे लंबा डंडा किस पर कितना रखा जा सकता है, कितना लंबाई का डंडा सबसे ज़्यादा रखा जा सकता है। तो आप विकर्ण का फॉर्मूला बैठा लेना, आपका काम हो जाएगा, आंसर निकल जाता है। ठीक है, उसी तरीका से हम लोग थोड़ा सा एडिशनल फॉर्मूला जान लेते हैं कि घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल, घनाभ का जो तल होता है ना उसका क्षेत्रफल और जो उसका आयतन है उसमें क्या संबंध है, तो आयतन हमेशा A1 इंटू A2 और A3 के बराबर होगा। ठीक है, जो 3 फलक रहता है। ठीक है, फिर देखिए, घनाभ के विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये आपको बुक में भी होगा ऐसा सवाल, इस पे विकर्ण और कुल पृष्ठ मतलब समग्र तल के क्षेत्रफल के साथ संबंध वाला फॉर्मूला है। ये वही वाला फॉर्मूला है A+B+C का होल स्क्वायर वाला, बस इसमें ए की जगह एल यूज कर लेता है, बी की जगह बी है और सी की जगह एच यूज कर लेता है, तो ये फॉर्मूला इसमें संबंध को दिखाता है। ठीक है, कहीं देखिए ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये विकर्ण है, बस ये इसके जगह पे रूट लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ उसी चीज़ को हम हिंदी में लिख दिए हैं। फिर देखिए, थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी नहीं है पर आप देख लीजिए। ठीक है, खोखले घनाभ का अगर आयतन हो, अगर मान लेते हैं जो एक्स है घनाभ के दीवार की मोटाई है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, फिर माइनस करना है L-2x B-2x और H-2x, इस तरह से। ठीक है, और एक ये आप थोड़ा सा रोक दे रहे वीडियो को, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा।